आ गया ब्रांड न्यू डे का ऑफिशियल टीजर ट्रेलर आ गया। और भाई साहब कितना समय लगा इसको करने में। सोनी और टॉम हॉलैंड की स्ट्रेटेजी बहुत अजीब सी थी। वो लोग लिटरली इस टीजर को स्पॉइल कर रहे थे दो तीन चंक्स में लाके एक दिन पहले। लेकिन आज जब ये टीजर आया तो भाई एआई था क्या ये? So what's up guys, welcome back to another episode of गुप्ता शो टॉक्स। मैं हूँ आपका होस्ट प्रतीक। और हुलिया देख के तो पता लग ही गया होगा कि भाई आ गया है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ऑफिशियल टीज़र। और भाई साहब बहुत सारे सवाल है, तो भाई सिंपली इस टीज़र पे कूदते हैं। तो भाई साहब ये ऑब्वियसली जो लीक टीज़र आया था उससे थोड़ा डिफरेंट है, बट मोस्टली ये टीज़र वैसे ही प्ले आउट होता है। तो भाई मैं इसको ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं बताऊँगा, लेकिन भाई साहब इसमें बहुत ही स्ट्रेक्ट थे। जैसे कि भाई साहब स्टार्टिंग में स्पाइडरमैन का हम शॉट देखे उल्टा बैठने वाला, और एमजे और नेट को देखते हुए कि भाई साहब MIT में इनका फर्स्ट डे है तो इनको स्टॉक कर रहा है फर्स्ट थिंग। तो और स्पाइडरमैन का टिपिकल ट्रोप है जो मैंने टास्क 2 में भी देखा था कि एंड्रू गारफील्ड ONCC को से स्टॉक करता है। तो ऑब्वियसली ये वाला पीटर भी ही कर रहा है। यही सिर्फ एक रेफरेंस नहीं है, सेकंड रेफरेंस आता है अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी से, जिसमें ग्वेन स्टेसी और माइल्स मॉरेल्स ऐसे उल्टे बैठ के बात कर रहे होते हैं। फिर हम एक शॉट देखते हैं जो स्पाइडरमैन ऐसे उल्टा डाइव मारा है, तो ये भी भाई साहब स्पाइडरवर्स का ही मतलब एक रेफरेंस आप बोल सकते हैं। और भाई साहब इसमें एक चीज़ बहुत मुझे सही लगी जो कि है पीटर पाकर के मास्क के अंदर का POV। हमने आज तक ये चीज़ नहीं देखी थी, हमेशा हमने आयरन मैन के साथ ये चीज़ देख रखी है, लेकिन भाई स्पाइडरमैन के केस में भाई क्योंकि उसका फैब्रिक मास्क होता है तो भाई ये चीज़ देख के बड़ा अच्छा लगा। और बट मैं एक चीज़ बोलूँगा कि भाई बहुत ज़्यादा घटिया CGI है। मतलब मेरे को बहुत लोग आके बोलेंगे भाई तू नेगेटिविटी निकाल रहा है, गंदा बोल रहा है। भाई मेरा चैनल, मैं अपने ओपिनियन बोलूँगा। तुम चाहो तो भाई साहब दूसरे के व्यूज़ देख सकते हो जो कि भाई साहब शुगर कोटिंग करके चीज़ें बोलेंगे, बट मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा। मैंने जब ये पहले इसके कुछ ग्लिम्स आए थे, एक दो गलती से मेरे फीड पे आ गए थे भाई साहब, तो उसको देख के मेरे को सच में नहीं लगा कि भाई रियल हो सकता है, मुझे लगा AI है। इस शॉट के बाद हम देखते हैं कि पीटर पाकर अपना नरेशन कर रहा होता है वैसे ही जो हमने लीक टीजर में देखा। उसके साथ हम उसके 2-3 शॉट देख पाते हैं जिसमें हम देख सकते हैं वो अपने अपार्टमेंट में वही चिट पड़ रहा है जो कि वो MJ को देने वाला था। और फिर हम देखते हैं स्पाइडरमैन को अपनी डेली लाइफ में ऐसे लाइक अपने कपड़े धोते हुए लाइक वॉशिंग मशीन में। तो ऑब्वियसली भाई ये स्पाइडरमैन 2 का रेफरेंस है। और भाई साहब हमें पता है जब स्पाइडरमैन अपने कपड़े धोता है वॉशिंग मशीन में तो क्या होता है। इसमें एक और शॉट देख सकते हैं हम लोग जो कि भाई पीटर पार्कर है वो अपना मास्क से पहन के कूद रहा होता है, तो वो एक लाइक जंप मारता है। तो ये 2 स्पाइडरमैन की मूवीज से इंस्पायर्ड शॉट है। एक तो भाई स्पाइडरमैन 2 के एली सीन से, और दूसरा ये जो पार्कोर मार रहा है ये टास्म के रूफटॉप वाले सीन से इंस्पायर्ड है। फिर हम देखते हैं स्पाइडरमैन को अपने कारनामा करते हुए, जहाँ पे हम देख सकते हैं वो फ्रैंक कैसल को रोक रहा है उसी टैंक वाले सीन में जिसका हमने बहुत लीक्स देखे थे और जिसकी सोनी ने भी ऑफिशियल वीडियो डाल दी थी। तो मैं इस पर कंफर्म हो रहा है कि फ्रैंक कैसल तो इसमें है और वो अपने पनिशर वैन में है, जो कि इसकी एक बहुत फेमस वैन होती है कॉमिक बुक्स में। और यहाँ पे वो पनिशर को ऐसे आके लाइक रोक रहा होता है, जिसमें हम पहले शॉट देख सकते हैं कि स्पाइडरमैन ऐसे एक टैंक से हिट होता है। और ये शॉट भी एक ईस्टर एग है टास्म 2 का, जिसमें स्पाइडरमैन को ऐसे गाड़ी ऐसे मार देती है स्टार्टिंग में उसके। तो उसके बाद फिर फ्रैंक कैसल बोल रहा होता है कि भाई साहब तूने गाड़ी से उड़ा दिया। फ्रैंक कैसल बोलता है कि बकवास बंद कर, और उसके बाद वो गाली दे रहा होता है। लेकिन भाई ऑब्वियसली भाई हमें पता है ये PG-13 मूवी है, तो भाई जैसे ही वो माँ की गाली दे रहा होता है तो भाई स्पाइडरमैन जाला मार के उसका चुप करा देता है। पर भाई साहब इसमें मैं बोलूँगा हिंदी डबिंग ने ज़्यादा अच्छा काम किया है, क्योंकि भाई फ्रैंक कैसल जब उसको ये लाइन बोल रहा होता है तो उसके बाद भाई साहब स्पाइडरमैन बोलता है बाकी पूजा करो। भाई बाद में स्पाइडरमैन मकड़ी को गाली दे देता है उसी हिंदी टीजर में, मकड़ी की आँख। भाई साहब मतलब क्या ये बोल लूँ कि भाई मकड़ी को गाली देना ठीक है, मकड़ी की माँ बननी है। इसमें हम जो टैंक देख रहे हैं उसको हम आगे भी देख सकते हैं टीजर में, बट हमें पहले लगा था कि स्कॉर्पियन होगा इस टैंक में, लेकिन इसमें कोई एक बूढ़ी सी लेडी होती है। और बाद में हम देखते हैं कि बूढ़ी सी लेडी के अंदर कुछ ना कुछ एक अजीब सी एक हरकत हो रही है, लेकिन इसी को किसी ने पोजेस कर लिया है। और फिर वही सेम जो चीज़ है, या फिर क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये चीज़ ये तो किसी कोई कंट्रोल कर रहा है, जो कि ऑब्वियसली कंट्रोल कर रही है वो है जीन ग्रे कैरेक्टर, जो कि हमें एक शॉट में थोड़ा सा दिखती हुई है सिड सिंह की कैरेक्टर, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली जीन ग्रे है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, बट हाँ उसकी पावर ऐसे ही माइंड मैनिपुलेशन होती है, या तो सेकंड गेस है जो कि मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद हम देख सकते हैं जैसे वो कंट्रोल हो रहे हैं, पहले गार्ड्स कंट्रोल हो रहे हैं, और ये प्रिजन ब्रेक सीन है जिसका हम आगे शॉट भी देख सकते हैं, जिसमें हमें पता है स्पाइडरमैन निंजा से फाइट करेगा। एक और चीज़ हो सकती है कि भाई ये चीज़ हमें अभी तक दिखाई नहीं गया, बट ये हो सकता है वेनम सिम्बियोट हो, क्योंकि हमें पता है वेनम 2 में भी हमने देखा था, वेनम 1 में भी देखा था कैसे ये वेनम सिम्बियोट एक से दूसरे के बीच में जाता है। ऑब्वियसली हमें पता है कि भाई CGI करके भाई ट्रेलर को कैसे MCU फेक आउट कर देता है, तो भाई सिम्बियोट छुपाना कोई ऐसा मुश्किल चीज़ तो है नहीं इनके लिए।
तो हो सकता है वेनम सिम्बियोट हो, क्योंकि हम बाद में एक प्रिजन के सीन जिसके मैंने बोला था, जो कि भाई बहुत कूल शॉट है, जिसमें हम देख सकते हैं हैंड के जो लोग हैं वो लोग स्पाइडरमैन को ऐसे लाइक प्रिजन में बंद करके रखा हुआ है, उसने उसको मास्क उतार दिया, बट वहाँ पे स्पाइडरमैन की आँख जब देखे तो भाई वो लिटरली वैसी लग रही है कि किसी ने उसको पोजेस कर लिया। और भाई यही सेम टाइप की जब आँख हो जाती है जब वेनम मूवी में सिम्बियोट किसी के ऊपर आता है, तो भाई क्या पता सिम्बियोट ही उसका मेन, उसमें स्कॉर्पियन भी क्योंकि है तो अभी तक वो दिखा नहीं हो। बात करें स्कॉर्पियन की तो भाई हमें इसमें स्कॉर्पियन का भी एक शॉट दिखता है भाई साहब, इसमें वो अपना हेलमेट में तो नहीं होता, लेकिन भाई उसकी टेल भाई साहब एक लीक में जाती थी, उससे तो बहुत बेटर है। और वो बोल रहा होता है कि डोंट गेट इन माई वे। इसमें हम देख पाते हैं फिर कि स्पाइडरमैन एमजे से कन्फ्रंट करता है और वो बोल रहा होता है कि समटाइम पीटर स्पाइडरमैन हैव टू डू द हार्डेस्ट थिंग। और उसमें फिर हम देख सकते हैं कि एक पार्टी थ्रो हो रही है जिसमें हम देख सकते हैं पीटर, एमजे और नेड हैं। और मतलब ये मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब ये बॉस्टन से वापस आ गए अपने डिग्री करके, तो ऑब्वियसली टाइम जंप ये वो हो गया ही एमिनेंट। और फिर यहाँ पे एमजे के पास एक नया बॉयफ्रेंड भी है, इसको भाई पीटर देख के ऐसे लाइक दुखी हो जाता है। और ये सेम स्पाइडरमैन 2 वाला ट्रोप है कि स्पाइडरमैन को अपनी सबसे खास चीज़ सैक्रिफाइस करनी पड़ती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगे। लेकिन बस इसी के नेक्स्ट शॉट में हम एक देख सकते हैं कि वो पीटर सेम कपड़े में और उसके बाद वो पास आउट कर गया है, जैसे कि मतलब उसको कुछ हो रहा हो। हमें पता है कि इस मूवी में वो मैन स्पाइडर बनेगा मोस्ट प्रोबेबली, तो भाई उसकी पावर के साथ कुछ अजीब हो रहा है और वहाँ पे पास आउट करता है। भाई क्या शॉट लिया है भाई साहब, ये एकदम ये ट्रैकिंग शॉट करके ऐसे गिराने वाला, मतलब बहुत बढ़िया लगा। इसके जो रॉ सीन्स है जिसमें सीजीआई नहीं है, मुझे वो बहुत बढ़िया लगे सही बताऊँ तो। और भाई लोग जब पीटर पार्कर अपनी पावर्स को ऐसे फिगर आउट कर रहा होता है तो हम उसमें वो शॉट देख सकते हैं। इसमें वो थोड़ा नेकेड रहता है और वो अपने अपार्टमेंट के एक फ्लोर से गिर रहा होता है, बट उसके आसपास इतने लाइक वेब्स बने हुए हैं, तो ऑब्वियसली भाई स्पाइडरमैन का इंसान ही है वो भी, मतलब मकड़ा है जो भी है, बट मकड़ा का भी तो भाई कुछ फॉल वॉल होता है दिन में। गलत हो गया भाई साहब। यहाँ पे फिर हम दिखता है ऑर्गेनिक वेब का फर्स्ट लुक, क्योंकि पीटर पार्कर जब गिरता है तो अचानक से उसको एक वेब की आवाज़ आती है और वो दिखाया नहीं जाता, वो होल्ड हो जाता है। लेकिन हमें पता है कि भाई उसके नेक्स्ट शॉट पे हम स्पाइडरमैन को देख सकते हैं स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में, जिसमें उसके पास वेब शूटर नहीं है और वो ऐसे लाइक कैटाकॉम लाइक पुल हो जा रहा है किसी चीज़ से और उसके हाथ में वेब शूटर नहीं है, वो जाल फेंके हुए। ऑब्वियसली उसके पास आ गई है ऑर्गेनिक वेब। फिर हम देखते हैं पीटर पार्कर को ब्रूस बैनर को अप्रोच करते हुए। से ब्रूस बैनर बोल रहा है कि व्हाट वाज योर नेम अगेन, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि पीटर पार्कर ने अपने नोवे होम में मेमोरी मिटा दी थी, तो ब्रूस बैनर को तो पता होगा नहीं। और यहाँ पे ब्रूस बैनर बोल रहा था कि योर जीन्स आर गेटिंग म्यूटेटेड। शायद यहाँ पे फिर वो बता दे ब्रूस बैनर को कि वो स्पाइडरमैन है, क्योंकि ऑब्वियसली उसका इलाज करना होगा। तो फिर जिसमें हम देख भी सकते हैं कि स्पाइडरमैन का एक लैब में एक स्कैनिंग हो रहा है जिसमें उसकी पावर स्ट्रेंथ ऐसे दिखाई जा रही है, और वो लैब हो सकता है ब्रूस बैनर की ही लैब हो। और फिर इसमें हम एक कैरेक्टर देख सकते हैं जो कि पीटर पार्कर को बोल रहा होता है कि आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है, तो भाई ये डैमेज कंट्रोल का नया हेड होने वाला है इस मूवी में। पहले बोल रहे थे कि ये एक्टर जो होंगे ये नॉर्मन ऑसबॉर्न प्ले करेंगे, और मुझे ऐसा अब लग नहीं रहा है। फिर कुछ शॉट्स देखते हैं जिसमें हम देख सकते हैं स्पाइडरमैन को एक बूमरैंग डॉज करते हुए, तो ऑब्वियसली हमें पता है बूमरैंग इस मूवी में होने वाला है। और फिर एक शॉट देख सकते हैं इसको हम टैरेंटुला से लड़ते हुए, दोनों ही बकवास लग रहे हैं मेरे को। और फिर एक शॉट में हम देख सकते हैं पीटर पार्कर को लाइक आंट मे की ग्रेव पे ऐसे लाइक बैठे हुए। तो ऑब्वियसली ये बहुत इमोशनल ड्रिवन पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन सेंट्रिक मूवी होने वाली है मोस्ट प्रॉब्ली। तो ये सारे शॉट्स देख के तो लाइक होप बन रही है कि टॉम हॉलैंड का ये वाला जो मूवी होगी स्पाइडरमैन की वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होने वाली है, जो कि अच्छी बात है। और इन सब के बीच में बैकग्राउंड में हम टूम्बस्टोन की आवाज़ सुन सकते हैं जो कि बोल रहा होता है ऑल स्पाइडर्स हैव 3 लाइफ्स, और एट द एंड ऑफ देयर एवरी लाइफ साइकिल उनके साथ कुछ ना कुछ गलत होते रहता है एट द एंड ऑफ देयर लाइफ साइकिल। और वो टूम्बस्टोन एंड में बोलता है कि भाई अगर जिस स्पाइडर ने इस लाइफ साइकिल को सर्वाइव कर लिया तो वो एक रीबर्थ के प्रोसेस से आता है। तो ऑब्वियसली ब्रांड न्यू डे रीबर्थ के ही कॉन्सेप्ट पे है कि भाई सब कुछ एक तरीके का रीबूट है। पीटर पार्कर की आइडेंटिटी चली गई है तो वो सब कुछ रीएस्टैब्लिश करेगा, सब कुछ वापस से होगा। और भाई टीजर फिर एंड हो जाता है, उसका एक पोस्ट क्रेडिट सीन होता है जिसमें भाई अपार्टमेंट का सीन देख सकते हैं। इसमें एमजे को पीटर अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है, एमजे बोल रही होती है कि तुम कौन हो, तो वो पीटर पर बोलता है कि भाई साहब जैसे नेबर, और फिर वो बोलती है फ्रेंडली नेबर। तो भाई ऑब्वियसली पन हो गया भाई। और इसी पार्टी में हम एक और चीज़ भी देख सकते हैं जो कि है भाई साहब पीछे बैकग्राउंड में कुछ इमेजेस स्पाइडरमैन की। तो भाई हो सकता है कि स्पाइडरमैन यहाँ पे अपने फोटोग्राफी वाला जो कॉमिक में उसका ओरिजिन था वो लाइक परस्यू करे और लाइक स्पाइडरमैन की फ़ोटोज़ लाइक खींचे डेली ब्यूगल। तो भाई इसमें क्योंकि ऑब्वियसली एक वीडियो ऑर्गेनाइजेशन है तो कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, तो उसी के लिए शायद कोई फ़ोटो डिवीजन हो तो शायद उसके लिए फ़ोटो खींच के लाइक पैसे कमाए। तो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का टीजर कितना आप एक्साइटेड है इसके लिए ये भी मुझे बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दो। खैर मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए एक्शन मोड ऑलवेज ऑन। लवणेन भोज्यम।